गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.1 में बात करी गई है एंगल्स की और एंगल्स मेजरमेंट की। तो चलिए पढ़ाई करें। शुरू करते हैं एंगल्स के साथ। आपको इतना पता है कि एंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे को दो रेज या दो साइड्स की जरूरत पड़ती है। ये रे है OA और ये रे होगी हमारी OB। इन दो रेज में से एक रे को हम कहते हैं इनिशियल रे और एक रे को हम लोग कहते हैं फाइनल रे। इनिशियल रे को अब मैं IR से रिप्रेजेंट करूंगा और फाइनल रे को FR से। पहली ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारा एंगल ड्रॉ होगा वो इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ ही ड्रॉ होगा। अगर मैंने यहां पर एक इनिशियल रे मारी OA और एक फाइनल रे ड्रॉ करी OB, ये है मेरी इनिशियल रे, ये है फाइनल रे। तो जो एंगल ड्रॉ होगा वो इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ ही ड्रॉ होगा। ओके, चलिए, ये थी एक पहली ध्यान देने वाली बात कि एंगल हमेशा इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ ड्रॉ होगा। अब दूसरी बात देखिए, इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम जो रोटेशन हुई, अगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अभी समझाऊंगा इसे, टेंशन मत लें। तो जो एंगल बनेगा, therefore एंगल मेड इज पॉजिटिव। और अगर इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम जो रोटेशन हुई वो क्लॉकवाइज हुई, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। Therefore angle made is negative. ये इनिशियल रे है और ये क्या है, फाइनल रे। इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम ये जो रोटेशन हो रही है कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल प्लस थीटा बनेगा। ओके, और यहां पे चेक करो, इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम ये जो रोटेशन है कैसी है, ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल बनेगा माइनस थीटा। ओके, चलिए यहां पे देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। अब मैंने एंगल ऐसे बनाया और ये 30 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये +30 बनेगा या -30 बनेगा? आप देखिए, एंगल इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जा रहा है, ड्रॉ करते हैं इनिशियल से फाइनल की तरफ, और ये रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो
तो एंगल कैसा बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली यहां पे देखो, ये ओ ए है, ये ओ बी, ये मैंने रोटेशन ऐसे ये एंगल ड्रॉ किया, तो आपको ये आर्क देख के ही पता लग जाता है कि इनिशियल रे कौन सी है, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा वो होगा हमारा इनिशियल रे, और जहां पे फिनिश होगा वो होगा हमारा फाइनल रे, और यहां पे ये हुआ इनिशियल रे और ये हुआ फाइनल रे। सो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते टाइम ये जो रोटेशन है ये तो भाई क्लॉकवाइज दिख रही है, तो यहाँ पे जितना भी एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री नहीं, कितना होगा, -30 डिग्री होगा, क्योंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है। इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो एंगल मेड इज नेगेटिव। ओके, एक और देखिए था, अगर मैंने यहां से यहां पे ड्रॉ कर दिया और यहां पे लिख दिया 30 डिग्री, तो बताइए इनिशियल रे कौन सी है। सबसे पहले इनिशियल रे हमारी वो रे होगी जहां से हमारा हमने एंगल बनाना शुरू किया, तो एंगल बनाना तो मैंने यहां से शुरू किया, ये यहां से, तो ये हुई इनिशियल रे और ये हुई फाइनल रे, और इनिशियल से फाइनल रे तक जाते टाइम ये जो एंगल बना ये क्लॉकवाइज बना, तो ये रोटेशन ये क्लॉकवाइज हुई ना, ये रोटेशन क्लॉकवाइज हुई, तो ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। चलिए अब बात करते हैं एंगल की डेफिनेशन के ऊपर। It is the measure of amount of rotation performed. एंगल हमारे को क्या बताता है, एंगल हमारे को बताता है कि इनिशियल रे से फाइनल रे तक जाते टाइम हमने कितना रोटेशन परफॉर्म किया। जैसे कि यहां पे इनिशियल से फाइनल रे तक जाते टाइम मैंने 30 डिग्री रोटेशन परफॉर्म किया, यहां से इनिशियल रे से फाइनल रे की तरफ जाते टाइम मैंने -30 डिग्री रोटेशन परफॉर्म किया। ओके, सो अब एंगल हमारे को क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ। सो एंगल की हमारी यूनिट्स भी होनी चाहिए, तो यूनिट्स हैं इसकी रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। ये एंगल की यूनिट्स हैं जिसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे हम डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, वैसे ही हम एंगल्स को नापते हैं रेवोल्यूशन में, डिग्रीज में, रेडियंस में। ओके, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि एंगल को मेजर करने की 3 यूनिट्स होती हैं, रेवोल्यूशन, डिग्री एंड रेडियन। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। इसे करते हैं रब, यहां पे लिखा रेवोल्यूशन। ओके, चलिए देखिए, ये मेरी इनिशियल रे है ओ ए। अब इस रे ने क्या किया, थोड़ा सा रोटेशन किया, और रोटेशन करने के बाद ये रे यहां पर आ गई, ये किया इसमें रोटेशन, और ये बी रोटेशन करने वाली कहां से आ गई, यहां पर आ गई। अब इस रे ने दोबारा से ओए से फिर से थोड़ा सा रोटेशन किया, और रोटेशन करने के बाद यहां पर आ गई। इस बार कितना रोटेशन हुआ, ओके।
अब एक बारी और इस बारी बी पॉइंट यहां से यहां पर था, ये सेकंड केस था। और अब क्या हुआ, अब OA ने फिर से रोटेशन किया और रोटेशन करने के बाद OA यहां पर, इस बारी बी पॉइंट यहां, इस बारी कितना रोटेशन हुआ, इस बारी रोटेशन कुछ इतना हुआ। ओके ठीक। अब चलिए देखिए, अगर हमारी रे, ये जो इनिशियल रे है OA, यहां पे ये बात तो क्लियर है ना, पहले केस में ये इनिशियल रे थी और पहले केस में ये थे फाइनल रे। सेकंड केस में इनिशियल रे ये थी, फाइनल रे हमारी ये बनी, और थर्ड केस में मतलब थर्ड रोटेशन में इनिशियल रे तो यही थी, फाइनल रे ये बनी। ओके, अगर हमारी इनिशियल रे रोटेट करने के बाद अगर हम इनिशियल रे से रोटेशन करें और रोटेशन करने के बाद हमारी रोटेशन यहीं पर एंड हो, मतलब कि यहां से रोटेशन स्टार्ट करी और रोटेशन खत्म भी यहीं पर हुई, मतलब फाइनल रे भी मेरी कहां पे बनी, यहीं पर, इसी के बिल्कुल ऊपर। तो इस केस में मैं कहूंगा कि एंगल कवर्ड कितना हुआ, एंगल कवर्ड इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। चलिए देखिए, इनिशियल रे यहीं पे थी OA और फाइनल रे भी यहीं पर आई OB, और ये जो एंगल कवर्ड हुआ यहां से बिल्कुल यहां तक, ये एंगल कवर्ड कितना आया, 1 रेवोल्यूशन आया। इस केस में यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं, एंगल कवर्ड इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन। ओके, चलिए एंगल कवर्ड क्या हुआ, यहां से यहां तक। अब देखते हैं डिग्री के बारे में। ये मेरी इनिशियल रे है OA, अब मैंने यहां से इतनी रोटेशन करी, यहां पर तो आपको पता है ये रोटेशन कितनी की है, 90 डिग्री रोटेशन है। ओके, इस केस में ये फर्स्ट केस है, इस केस में इनिशियल रे ये हुआ, फाइनल रे ये हुई। अब दूसरा केस देखते हैं, इनिशियल रे ये है, अगर रोटेशन के बाद और ये करी हमने रोटेशन, तो आप देख सकते हैं सेकंड केस के लिए ये आया हमारा बी पॉइंट, और अब जो फाइनल रे है ये है, और इस बार आप एंगल कवर्ड देख सकते हैं कितना है, एंगल कवर्ड है हमारा 180 डिग्री। ठीक, चलिए अगर मेरी इनिशियल रे ये है और रोटेशन के बाद फाइनल रे भी यहीं आ जाती है, इनिशियल रे तो यही थी OA और फाइनल रे भी यहीं पर आ गई। तो अब आप बता सकते हैं कि एंगल कवर्ड कितना हुआ, एंगल कवर्ड हुआ 360 डिग्री, है ना। आप देख सकते हैं 360 डिग्री, जैसे ये हुआ 180 डिग्री और ये हुआ 180 डिग्री, तो टोटल कितना हुआ 360 डिग्री, 180 यहां ऊपर से, 180 यहां नीचे से। तो यहां पे क्या आया, यहां पर एंगल कवर्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ। पर आप अगर चेक करें इसे और इसे, ये दोनों तो सेम ही है,
तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री आया। यहां पे भी इनिशियल रे ओए और पूरा रोटेशन के बाद फाइनल रे इसी के ऊपर आ रही है, तो एंगल कवर कितना था 1 रेवोल्यूशन। यहां पर भी इनिशियल रे ओए और एंगल पूरा का पूरा कवर रोटेशन पूरा करने के बाद फाइनल रे भी उसी के ऊपर आ रही है, तो एंगल कवर कितना हुआ 360 डिग्री। इन दोनों ही केस में सेम एंगल कवर्ड है, तो 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर आ गया 360 डिग्री के बराबर आ गया। क्या हो गया, यहां से हो गया हमारा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और अगर यहां से आप डिग्री को डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं। आपको यहां से क्लियर हो गया कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। और अगर आप डिग्री को डिफाइन करना चाहें तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360 रेवोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि एक डिग्री में कितने रेवोल्यूशन होते हैं 1/360। ठीक है, तो यहां से आपकी डिग्री डिफाइन होती है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 रेवोल्यूशन। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं आगे। जैसे एक रेवोल्यूशन में होते हैं 360 डिग्री, वैसे ही एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट्स। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। यहां पर इंफॉर्मेशन नोट करने वाली क्या है, ये 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं रेडियन। अब पढ़ते हैं एंगल मेजर करने की 3rd यूनिट के बारे में। चलिए पढ़ते हैं रेडियन के बारे में। रेडियन, और रेडियन के बारे में समझने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, और आपको कहा 1 सेंटीमीटर का एक आर्क भी ड्रॉ करो, तो आपने ये कट किया 1 सेंटीमीटर का एक आर्क। ये आर्क कितने का आया 1 सेंटीमीटर। तो इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा हमारा 1 रेडियन का। ये कितने का था, ये आर्क जो थी हमारी 1 सेंटीमीटर की थी, और ये जो एंगल आया कितने का आया, एंगल आया 1 रेडियन। एंगल कवर्ड इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ओके, चलिए आगे देखिए। आपने फिर से क्या किया, फिर से 1 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, और आपने देखा ये था इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। और अब आपने ये जो आर्क, आपने अब आर्क कट करी कितने की, आपने आर्क कट करी 2 सेंटीमीटर की। ये आर्क अब कितने की है, इस बार आपने आर्क कट करी 2 सेंटीमीटर की। तो इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो एंगल कितने का हुआ 2 रेडियन का। एंगल कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 रेडियन। ओके, 1 सेंटीमीटर का रेडियस था दोनों ही केसेस में। यहां पे आर्क थी 1 सेंटीमीटर की तो एंगल बना 1 रेडियन, यहां पे आर्क थी 2 सेंटीमीटर की तो एंगल बना 2 रेडियन। चलिए 3rd केस देखते हैं। यहां पे क्या करता हूं, आपको रेडियस तो दिया हुआ है,
1 सेंटीमीटर। चलो आप एक काम करो, सर्कमफ्रेंस फाइंड करो। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक, अब आपने सबसे पहले क्या किया, 1 सेंटीमीटर सर्कल, 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। चलिए, ये सर्कल का रेडियस कितना है, OA, ये है रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आपने आर्क ड्रॉ करी कितने की, 2 पाई सेंटीमीटर की। तो चलिए, ये आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो यहां से, ये आपने आर्क ड्रॉ करी कितने की, इस बार आर्क है आपकी 2 पाई सेंटीमीटर और रेडियस वही 1 सेंटीमीटर का। ओके, सो इस बार आपका एंगल कवर्ड कितना आया, इस बार आपका एंगल कवर्ड आ रहा है 2 पाई रेडियन। एंगल कवर्ड कितना आ रहा है, 2 पाई रेडियन। जब इन तीनों ही केस में रेडियस कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आर्क 1 सेंटीमीटर की थी, एंगल कवर्ड 1 रेडियन। आर्क 2 सेंटीमीटर की थी, एंगल कवर्ड 2 रेडियन। आर्क 2 पाई सेंटीमीटर की थी, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ही था, तो एंगल कवर्ड कितना आया, 2 पाई रेडियन आया। यहाँ पे आपको 2 रेडियस दिख रहे हैं दोनों आर्क के बीच में। आर्क के बीच में क्या है, इधर इधर ये 2 रेडियस दिख, यहाँ पे वो दोनों रेडियस कहाँ है, एक के ऊपर एक ही है, बी भी यहीं पर आ गया। ठीक है, बट ये तो हमारा 1 रेवोल्यूशन हो गया ना, ये क्या हो गया, 1 रेवोल्यूशन। आप चेक करो रेवोल्यूशन कैसा था, रेवोल्यूशन यही तो था, आपने एक आर्क ड्रॉ करी ओए, और आपने यहां से क्या किया, आपने एक रे ड्रॉ करी ओए, और वहां से आपने एक आर्क ड्रॉ करी, और आर्क दोबारा से वहीं पर आ। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनिशियल रे और फाइनल रे एक दूसरे के ऊपर आ गए, और एंगल कवर्ड यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारा एंगल कवर्ड हुआ था, एंगल कवर्ड हुआ था 1 रेवोल्यूशन। और सिमिलरली ये भी वही केस है, एक यहां पे हमारा रेडियस था, पूरा का पूरा एंगल कवर करने के बाद फाइनल भी यहीं पर आ गया, और ये एंगल कवर कितना है, 2 पाई रेडियन आया। तो यहां से हमारे को क्या पता लगता है इन दोनों फिगर से कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। चलिए देखते हैं, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहां से आया एक और फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। वैसे तो आपने यहां से पता लगा लिया कि एंगल कवर्ड 1 रेडियन था, यहां से 2 रेडियन था, यहां से 2 पाई रेडियन था, बट अगर आपको रेडियन में एंगल कवर्ड निकालना है तो हम रेडियन में एंगल निकाल सकते हैं कैसे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या होता है हमारा, एल होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, और आर होता है रेडियस। ओके, तो चलिए एक बार हम यहां से थीटा निकाल के देखें। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मान लो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ये लेंथ ऑफ आर्क है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो सेंटर में जो एंगल बना वो एंगल कितना आया, एंगल आया हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर की हेल्प से एंगल कितना आ रहा है हमारा 8/2 इज इक्वल टू 4, और 4 किस में आएगा, रेडियन में आएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। बोर्ड पर है एग्जाम्पल नंबर 1, बट उससे पहले एक बार ही देख लेते हैं ये फॉर्मूले जो कि हम अभी कर आए।
हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन में होते हैं 360 डिग्री और एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन। इस हिसाब से 2 पाई रेडियन किसके बराबर आया? 2 पाई रेडियन आया 360 डिग्री के बराबर और पाई रेडियन आ गया 180 डिग्री के बराबर, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। और हमने ये भी पढ़ा कि एक मिनट में एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। और ये लास्ट फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां पे हमारा एल क्या होता है? एल होता है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क, आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और थीटा होता है एंगल इन रेडियन। इधर देखिए, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क ओ ए बी, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल, और ये हो गया थीटा एंगल इन रेडियन। बट ध्यान दें कि आपका एल और आर इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक, आपका थीटा किसमें आएगा? रेडियन में आएगा। एंगल किसमें आएगा? रेडियन में आएगा। चलिए अब करते हैं पहला एग्जांपल। कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में। 40 डिग्री 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पहले चेक करो क्या डिग्री का रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या मिनट का रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इन दोनों में से किसी का भी रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। रेडियन का डिग्री के साथ, डिग्री का रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इस सारे एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि डिग्री का रेडियन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। चलो 40 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, इसका ये मतलब होगा। और अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। एक बार इधर देख लीजिए, हमें पता है 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में हो गए 1/60 डिग्री और 20 मिनट्स में हो गए 20/60 डिग्री। ओके, ये समझ में आया? ये मैं अगले क्वेश्चन में शायद ही करके दिखाऊं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना है, और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए कट कर आया 1/3। और 40 डिग्री 20 मिनट्स आ गया हमारे किसके बराबर? 121/3 डिग्री के बराबर। ठीक, चलिए हमें कन्वर्ट करना है किसे? इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम 40 डिग्री 20 मिनट्स को टोटली डिग्री में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, अब डिग्री से किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। और डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, और यहां से आ गया 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 रेडियन। इस इक्वेशन को 1 दे दो, और यहां से 121/3 डिग्री किसके बराबर आ गया? ये आ गया हमारा 121/3 इंटू पाई/180 रेडियन। जो कि सॉल्व करके कितना आया? 121/3 डिग्री आ गया मेरा 121 पाई बाय 540 रेडियन। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 आप देख पा रहे हैं कि 121/3 डिग्री 40 डिग्री 20 मिनट के बराबर है, और 121/3 डिग्री 121 पाई बाय 540 रेडियंस के भी बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है आपको?
फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों बराबर हो गए 40 डिग्री। 20 मिनट्स किसके बराबर हो गया? 121 पाई बाय 540 रेडियंस। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। हमारे को 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो हमें पता है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया? 1 रेडियन आ गया 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। ये पाई करा के डिवाइड हो जाएगा। और 6 रेडियन किसके बराबर आया? 180 बाय पाई इंटू 6 डिग्री के बराबर। मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 1080 बाय पाई डिग्री। इस पाई की वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू है 22/7। 2 1 जा 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0। और इसे मल्टीप्लाई करके 0837/11। 6 रेडियन में कितने डिग्री आए? 3780/11 डिग्री। हम डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते, इसलिए इसे डिवाइड करके निकालते हैं। 3780/11, 3 33, 4 8, 4 44, 40, 3 33, 7। तो कितना आया? 343 7/11 डिग्री। ओके, चलिए यहां तक हमारा आ चुका है 6 रेडियन 343 7/11 डिग्री के बराबर। पर जैसा मैंने कहा कि हम कभी भी डिग्रीज को फ्रैक्शंस में नहीं लिखते, तो हो गया 6 रेडियन 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब ये जो डिग्री है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मिनट्स में। और डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ 60 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ठीक, और ये डिग्री कन्वर्ट होगी किसमें? मिनट्स में। बिकॉज एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट। बताया था ना आपको, जब भी आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, सॉरी मिनट्स की एक घंटी, जब भी आपको डिग्री में को कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करो। जब भी आपको मिनट को करना है डिग्री में तो 60 से डिवाइड करो। तो यहां से आ गया 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट्स, 6 रेडियन की वैल्यू। अब हम मिनट्स को भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखते। आपने कभी सुना है 5.5 मिनट, 5.25 मिनट, ऐसा नहीं लिखते। तो इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं फिर से। 420 को 11 से डिवाइड किया, 11 3 का 33, 9 0, 11 8 का 88, क्या आया? 2। तो इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 रेडियन की जगह हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 2/11 मिनट्स। और जिसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। ओके, अब ये इतना सा मिनट जो आया ये किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो इस मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स में। सो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई और मिनट कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। 60 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 2/11 मिनट्स में होंगे 2/11 इंटू 60। ओके चलिए, सो यहां से आया हमारा 6 रेडियन किसके बराबर आया, 6 रेडियन आया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड्स। अब इसे डिवाइड करते हैं 121/11 सेकेंड्स को, तो 121 को 11 से जब डिवाइड किया तो 11 10 110 बचा 10.0, 11 9 99 बचा 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड्स वाला है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई, कहां लिखूं, आप ये देख लो, इसका आंसर कितना है 10.9 सेकेंड्स। इसे करूं रब, और आया हमारा, यहां पे लिख देते हैं, इतने में आ जाएगा। 6 रेडियन किसके बराबर आया, 6 रेडियन आया हमारा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 10.9 सेकेंड्स, जिसे राउंड ऑफ करके 343 डिग्री 38 मिनट्स ऐसे लिख दो, और ये हो गया 11 सेकेंड्स। ओके, तो ये हुआ एग्जांपल नंबर 2 का आंसर, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। हमारे को एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क दिए 37.4 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करें। हमारे को थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क एल कितना दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, और हमारे को फाइंड करना है रेडियस। तो हमारे को पता है ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहां से रेडियस निकल जाएगा, क्योंकि हमारे को लेंथ ऑफ आर्क भी पता है, एंगल भी पता है, तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पे जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, वो किस में होता है, रेडियन में होता है, और यहाँ पे आपको एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। तो इस थीटा को कन्वर्ट करते हैं पहले रेडियन में, और उसके बाद निकालते हैं हमारा रेडियस। ठीक है, चलिए सो यही से सॉल्व करते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें पता है 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन। ठीक, और हमारे को 60 डिग्री में निकालना है। सो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में होंगे पाई बाई 180 रेडियन, और 60 डिग्री में होंगे पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, जो कि सॉल्व करके कितना आया, सॉल्व करके आया 60 डिग्री होते हैं पाई बाय 3 रेडियन। ओके, यहां से आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है 37.4 सेंटीमीटर, और आपको फॉर्मूला पता है थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाय आर। तो चलिए अब सॉल्व करें। थीटा की वैल्यू ये है, डालते हैं पाई बाई 3, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 37.4 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है जो कि हमारे को फाइंड करना है, बताना है। इधर सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो r की वैल्यू आई 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, और कहा हुआ है कि पाई को यूज करना है 22/7,
तो चलो ना यूज करें हम 22/7। 2 1 ओके। और 2 7 40। 11 1 11, 11 7 77। तो रेडियस आ गया हमारा, कितना आ गया 1.7 इंटू 21। ठीक, अब 17 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना है 35.7 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए इसे। ओके, हो गया। चलिए एक छोटी सी कन्वर्जन है, ये आपको याद करनी है, सिंपल है, आने वाली एक्सरसाइज में याद हो ही जाएगी, क्योंकि इन सबको हम बार बार कन्वर्ट नहीं करने वाले। ये हुआ डिग्री और ये आया रेडियन। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, थोड़ा इधर आ जा, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इन सबकी रेडियन में क्या वैल्यू होती है वो आप चेक कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। 0 तो 0 ही रहेगा। 30 डिग्री होता है हमारा π/6 रेडियन, ओके। और 60 डिग्री होता है हमारा, यहां पे मैंने एक चीज मिस कर दी, 45 डिग्री भी था हमारा। नाइन्टी डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये होगा हमारा π/4 रेडियन। कितना होता है π/4 रेडियन। 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री कितना होता है π/3 रेडियन। 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2 रेडियन। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। 3π/2 रेडियन होता है 270 डिग्री और 2π रेडियन होता है 360 डिग्री। ये आपको छोटा सा याद करना है, नोट डाउन कीजिए। फिर करते हैं एग्जांपल 4। एग्जांपल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। हमारे को क्या बताना है कि 40 मिनट्स में ये मिनट हैंड की टिप कितनी दूर आ जाएगी। 40 मिनट्स में मिनट हैंड की टिप पहले तो यहां पर आ जाएगी, इतना तो हमें पता है। तो ये कितनी दूर मूव हुई, यहां से मिनट हैंड ने चलना शुरू किया और मिनट हैंड यहां पर पहुंची। तो हमें क्या निकालना है, ये लेंथ ऑफ द आर्क की 40 मिनट में मिनट हैंड कितनी दूर गई। ठीक, चलिए एल हमारे को निकालना है और हमारे को ये मिनट हैंड की लेंथ भी दी हुई है, मतलब कि ये क्या है रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे ये थीटा पता लग जाए, मिनट हैंड ने कितना एंगल चला, कितना एंगल कवर किया, तो फिर मैं आराम से एल निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R होता है ना। आर तो मुझे गिवन है,
और मुझे एल निकालना है। तो अगर बस मुझे थीटा पता लग जाए तो मैं एल निकाल लूंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो चलिए देखें कि थीटा कैसे निकालेंगे। और थीटा होना किसमें चाहिए, यहाँ पे थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। थीटा होता है हमारा रेडियन में इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो हमारी पूरी क्या करती है, एक रेवोल्यूशन करती है। द मिनट हैंड कंप्लीट्स ओके 60 मिनट में मिनट हैंड कितने रेवोल्यूशन करती है, 1 रेवोल्यूशन करती है। सो इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना रेवोल्यूशन करेगी, वो करेगी 1/60 रेवोल्यूशन। कुछ नहीं हुआ, ये 60 इधर आके डिवाइड हो गया बस। और हमें निकालना है कि 40 मिनट्स में मिनट हैंड ने कितना रेवोल्यूशन किया। इन 40 मिनट्स द मिनट हैंड कंप्लीट्स 40/60 रेवोल्यूशन। ओके, सो ये आया 2/3 रेवोल्यूशन। 40 मिनट में मिनट हैंड ने 2/3 रेवोल्यूशन किया। कितना एंगल कवर किया, 2/3 रेवोल्यूशन। चलिए, हमारे को पता है कि 1 रेवोल्यूशन में होते हैं, इन 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। हमारे को निकालना 2/3 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होंगे। सो बस 2/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 रेवोल्यूशन में होंगे 2/3 इंटू 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन है, 4 पाई/3 रेडियन। ओके, 40 मिनट में इतने रेवोल्यूशन, 2/3 रेवोल्यूशन, और 2/3 रेवोल्यूशन में 4 पाई/3 रेडियन। तो हमने एंगल कवर्ड निकाल लिया रेडियन में। चलिए, अब बस थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R। और थीटा कितना है हमारा, थीटा हमारा 4 पाई/3 रेडियन। 4 पाई/3 L हमारे को निकालना है, और R कितना है, R क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है हमारी मिनट हैंड। तो ये कहां पे लिखे, इधर लिख देते हैं। R इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो R कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। यहां से लेंथ ऑफ R कितना आ गया, 4 पाई/3 इंटू 1.5। ये हटा, यहाँ पे आया 10, ठीक है, और ये आया 5। 5 4 जा 20। आगे सॉल्व करें तो 25/10 इज इक्वल टू L। ओके, ये कट के कितना है, 2 आया, और 2 पाई आया हमारा लेंथ ऑफ द R। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि हमारे को यूज क्या करना है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अगर पाई मैंने 3.14 यूज किया तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया मेरा 82.6 सेंटीमीटर। आपको यूनिट की टेंशन नहीं लेनी, जिस यूनिट में आपका रेडियस होगा वही यूनिट आपका लेंथ ऑफ आर्क का भी होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ
in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the centers, find the ratio of their radii। हमारे को क्वेश्चन में दो सर्कल्स दिए हैं और हमारे को उन दोनों सर्कल्स के रेडियस का रेशियो बताना। तो चलिए देखिए, दो सर्कल दिए हुए हैं, तो ये ड्रॉ किया मैंने एक सर्कल और ये ड्रॉ किया मैंने दूसरा सर्कल, और दोनों ही सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है वो क्या दी हुई है, सेम दी है। तो चलिए एक सेम लेंथ ऑफ आर्क ड्रॉ करते हैं दोनों ही सर्कल। ये लेंथ ऑफ आर्क ड्रॉ करें, एल है, और इतनी ही लेंथ ऑफ आर्क दूसरे सर्कल में भी, इतनी ही लेंथ ऑफ आर्क ये आई। और इस सर्कल में इस लेंथ ऑफ आर्क ने जो एंगल बनाया वो कितना है, 65 डिग्री, और सेम लेंथ ऑफ आर्क ने दूसरे सर्कल में एंगल बनाया सेंटर पे 110 डिग्री। ये भी एंगल सेंटर पे ही है। इस सर्कल का रेडियस R1 मानो, इस सर्कल का रेडियस R2 मानो। चलिए लेट radius of circles be R1 and R2, okay, and length of the arc in both circles, length of arc of both circles इक्वल्स टू एल है। ओके, सो क्या करते हैं, पहले इस सर्कल का सॉल्व करते हैं। थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री। फॉर्मूला लगाने वाले थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, और इसके अंदर थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। चलिए ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एंगल आपका आ गया रेडियन में। ऐसा कैसे, चलिए देखिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पता ही आपको, पता है। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर है, इधर से आके डिवाइड हो गया, और यहां से निकालना था 65 डिग्री का, तो 65 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, इतना रेडियन आ गया। तो सिंपल, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 5 is 5, 5 3 15, 5 is 5, 5 6 is 30, कितना आया, 13 पाई बाय 5 3 is 15, 5 6 is 30, 13 पाई बाय 36। सो थीटा आ गया 13, इधर लिख देता हूं, इसे मिटाओ, रेडियन। सो थीटा आ गया मेरा 13 पाई बाय 36 रेडियन। ओके, और 30। चलो, रेडियस कितना है, रेडियस हमने R1 माना है और लेंथ ऑफ द आर्क तो हमने LB माना है। सो फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, और यहां पे वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो थीटा कितना है, थीटा है 13 पाई बाय 36, L तो L है, R हमने R1, यहां से R1 कितना आ गया, R1 आ गया 36 L बाय 13 पाई। इसे इक्वेशन 1 पुट किया। चलिए अब इधर से सॉल्व करते हैं। थीटा दिया हुआ है 110 डिग्री,
इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो 110 इंटू पाई बाई 18 180 किया, हो गया ये रेडियन में, और रेडियन में कितना आ गया ये 11 पाई बाई 18 रेडियन, ठीक आ गया। रेडियस इसमें हमने R2 माना है, और लेंथ ऑफ द आर्क तो दोनों ही केस में L है, सेम है। फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। और अब क्या है, अब आगे थीटा कितना है, थीटा है हमारा 11 पाई बाय 18, L कितना है, L तो L है, R हमने R2 माना है इस केस में, तो R2 की वैल्यू आ गई 18L बाय 11 पाई, इक्वेशन 2 आ गई है, ठीक, ओके। अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 तो ये थी R1 इज इक्वल टू 36L बाय 13 पाई, और इक्वेशन 2 थी R2 18L बाय 11 पाई। अब इसको क्या करना था, डिवाइड किया हमने, तो R1 दिख रहा है, R1 बाई R2 कितना है, R1 बाई R2 आया 36L बाई 13 पाई मल्टीप्लाई बाई 11 पाई अपॉन 18L। पाई ने मारा, पाई को L ने काटा, L को 18 1 18 ने काटा, 36 को 2। R1 बाई R2 आ गया हमारा 22 बाई 13। So R1 ratio R2 is 22 ratio 13। क्वेश्चन का फ्लो समझ में आया ना, करना कैसे है। सबसे पहले आपने ये दो लाइंस लिखी, ये लाइन और ये लाइन, उसके बाद आपने वर्टिकल पार्टीशन किया, और इस साइड आपने क्या किया, पहला केस सॉल्व किया, ये सर्कल बनाया, ये लिखा, और इसके नीचे यहां से, और दूसरी साइड पे ये लिखा, और इसके नीचे आपने ये लिखा, और उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, और आंसर आ गया आपका। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का।